गुड मॉर्निंग सभी को। कैसे सभी लोग? आशा करता हूँ सब बहुत ही मस्त होंगे। सबका पढ़ाई बहुत ही झकास चल रहा होगा। और मैं आपका स्वागत करता हूँ आज के सेशन में। आज का सेशन डेली आपका 4 PM लाइव हम आ चुके हैं आपके आपके समक्ष। और आज हम लॉजी सीरीज का चौथा जो लेक्चर है, आज का पूरा जो लेक्चर रहेगा, आज पूरा लॉजी सीरीज खत्म हो जाएगा। हमने कम से कम हर एक लॉजी सीरीज में 25 से 25 वर्ड देखा है। 1 2 3 4 लेक्चर है। ठीक है, आपको यूट्यूब पे बहुत वीडियो मिलेंगे कि एक वीडियो में पूरे लॉजी पढ़ लीजिए और एक वीडियो में 10 मिनट में पूरा लॉजी खत्म कर लीजिए। तो सब फर्जी बातों में मत जाइए। सीरियसली अगर आपको अच्छे से लॉजी पूरा अगर समझ लो कि और भी नहीं, मेनली एग्जाम के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से जो जरूरी है, मैंने चारों लेक्चर में करा दिया है। तो आप काम कर सकते हैं। जो बच्चे नए हैं फटाफट क्या करिए, मैं लॉजी सीरीज से थंबनेल होगा, चैनल पे जाइए, नीचे वीडियो होगा, 1 2 3 4 चौथा फिर देखिए, क्योंकि यहाँ से पढ़ने से फिर पीछे वाला छूट जाएगा आपका। ठीक है, ये भी ऐसा नहीं कि इसमें नॉलेज मिलेगा, नॉलेज तो इसमें मिलेगा, लेकिन पीछे वाला छूट जाएगा तो क्या फायदा। जो बच्चे रेगुलर उनके लिए अच्छा है। ठीक है, चलिए। तो जैसे कि जानते हैं कि मेरा नाम सिंह सनी है और मैं आपको इंग्लिश पढ़ाता हूँ इस प्लेटफॉर्म पे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। लॉजिक सीरीज वैसा ही है कि क्या होता है, अजानी सिर्फ 2 मिनट में, मिनिमम 2 मिनट का खेल होता है सारा चीज। ठीक है, लेकिन आपको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत थोड़ा टाइम लग जाता है। जैसे कि ओरोलॉजी, पेडोलॉजी, सब बारे में सीखेंगे हम लोग। ठीक है, चलिए। सारे आपके एग्जाम के लिए बेनिफिशियल रहेगा। एसएससी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीपीओ, सीजीएल, एनडीए, चाहे बैंकिंग के लिए। ठीक है, क्योंकि सब में वोकैबुलरी आता है, सब में के लिए इंपॉर्टेंट है। कहाँ से लॉजिक कहाँ उठा उठा के पूछ दे, किसी को आइडिया नहीं रहेगा। ठीक है, चलिए। तो आज का हमारा जो लेक्चर है वो फोर्थ लेक्चर है। जैसे कि आप सब जानते हैं, नहीं जानते हैं तो बता देते हैं आपको। आज का जो लेक्चर है हमारा फोर्थ लेक्चर है। ठीक है, और लॉजिक सीरीज अभी चल रहा था, आज का एंडिंग रहेगा। आज के बाद फिर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे, चाहे साइट, चाहे फोबिया, चाहे मेनिया, चाहे क्रेसी, कुछ हो एक ले लेंगे वर्ड। चलिए, चलो स्टार्ट करते हैं एक एक वर्ड। तो स्टार्टिंग है आपका इधर से। सबसे पहले वर्ड है आपके हर एक स्लाइड पे दो दो सवाल रहेंगे। अगर आप खुद से मेहनत कर रहे हैं, रियली में नौटंकी नहीं कर रहे हैं, तो आप खुद से जवाब देने की कोशिश करिए, खुद से नोट करिए, बाद में आप इसको करेक्शन करके कर सकते हैं। चलिए, फर्स्ट आपका यूरोलॉजी, सेकंड ऑस्टियोलॉजी। तो आई थिंक आपने ऑस्टियोलॉजी पढ़ा, लेकिन यूरोलॉजी भी जानते होंगे। यूरो से यूरिया, यूरिया समझते हो? यूरिया मतलब क्या? मूत्र बोल सकते हैं इसको। ठीक है, यूरिया हो गया, यूरिनरी ट्रैक्ट हो गया, उसके बारे में स्टडी को ही बोलते हैं यूरोलॉजी। इसका मतलब अगर हम लिखना चाहते क्या लिखेंगे बाबू? इसको अगर सीधा इंग्लिश ठेठ इंग्लिश में बोलना चाहे तो इसको बोलेंगे मूत्र विज्ञान बोलेंगे, या उनके बारे में स्टडी करने को बोलेंगे। ठीक है, या तो उनके बारे में स्टडी करने को बोलेंगे, या तो सिंपल मूत्र विज्ञान बोलेंगे। यूरो मतलब कि अगर यहाँ से डिफरेंशिएट करे यूरो, तो यूरो डिफरेंशिएट करता है यूरिया से। और यूरिया क्या होता है बाबू? यूरिया एक होता है, आप सिंपल जो समझते हैं, प्रोटीन का जब डाइजेशन होता है यूरिया और यूरिक एसिड निकलता है, जैसे कि आपके यूरिन ट्रैक्ट से जो यूरिया निकलता है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब इसी को लॉजिक के अध्ययन होंगे, तब सिंपल क्या बोल सकते हैं स्टडी ऑफ यूरिन इज कॉल्ड यूरोलॉजी। तो यूरिन का बेसिक स्टडी करने को ये बोलते हैं यूरोलॉजी। यूरो से यूरिया की याद कर लीजिए, यूरिया क्या? मूत्र बोल सकते हैं, मूत्र विज्ञान। और मूत्र का अध्ययन करना। ठीक है, उसी को बोलते हैं बाबू स्टडी ऑफ यूरिन। चलिए, नेक्स्ट है वो ऑस्टियोलॉजी। तो ऑस्टियोलॉजी बहुत लोग जानते हैं, क्योंकि ऑस्टियोप्रोसिस, ऑस्टियोलॉजी से ही ऑस्टियोप्रोसिस होता है। ऑस्टियोप्रोसिस का था जोड़ों में, नी में दर्द हो गया, हाथ ये कोहनी में दर्द हो गया, तो ये बूढ़े लोग में होता पाया जाता है। अब ये जो दर्द होता है तो हड्डी में होता है, इसका मतलब कि ऑस्टियोलॉजी डिपेंड है बोन्स पे। तो ऑस्टियो मतलब होता है बोन्स, और लॉजी मतलब हो गया अध्ययन। तो स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका? लिख लीजिएगा, स्टडी ऑफ स्टडी ऑफ बोन्स स्टडी ऑफ बोन्स इज कॉल्ड ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, चलिए, क्लियर हुआ? जो स्टडी ऑफ बोन्स बोल देंगे। इसी का अगर अगर हिंदी लिखना चाहे तो लिखेंगे हड्डियों हड्डियों के अध्ययन। ये हड्डियों के विज्ञान को बोलते हैं बाबू ऑस्टियोलॉजी। और ऑस्टियोलॉजी से एक वर्ड बना ऑस्टियोप्रोसिस। इसमें क्या होता है? जोड़ों का दर्द जिसको बोलते हैं, बूढ़े लोग में पाया जाता है, तो इसी के कारण है। ठीक है, चलिए, इसी के अध्ययन को करते हैं। नेक्स्ट वर्ड आपके सामने दो। एक सबसे पहले आपका ऑटोलॉजी, ऑटोलॉजी, और दूसरा है आपका पीडोलॉजी। तो दोनों भी बहुत फेमस है। ये तो एक सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के रूप में जाना जाता है कि क्या, अगर नहीं जान रहे हैं तो एक चिल्ड्रंस बिहेवियर पढ़ना होता है, जो कि अभी फिलहाल किसके लिए? सीटेट एस्टेट के लिए, और बिहार बीपीएससी जो एग्जाम कंडक्ट करा रही है, आपका सीटेट क्वालिफाई करने वाला टीचर है, सरकारी टीचर बनने के लिए, तो उसके अंदर पेडोलॉजी एक सब्जेक्ट होता है, पढ़ना होता है।
ठीक है, चलो पहला है ऑटोलॉजी। ऑटोलॉजी का मतलब क्या होता है? ऑटोलॉजी का मतलब होता है ईयर, कान। कान के अध्ययन को बोलते हैं ऑटोलॉजी। कैसे याद रखिएगा? ऑटोलॉजी इसका मतलब कि मैंने ऑटो बोला यहाँ पे, ठीक है, और ऑटो ऐसे रुका नहीं, इसका मतलब कि उसने अनदेखा कर दिया, सुना नहीं। अब जैसे नहीं सुना, इसका मतलब क्या? वो बहरा है। और बहरा कैसे होता है? जिसके पास कान का फंक्शन काम नहीं कर रहा है। तो ऐसे याद कर सकते हैं, ऑटोलॉजी का मतलब होता है फंक्शन ऑफ ईयर, या आप बोल सकते हैं स्टडी ऑफ ईयर। ठीक है, क्या हो गया? स्टडी ऑफ ईयर्स, स्टडी ऑफ ईयर्स हो गया। अब इसी को अगर हमें हिंदी में बोलना है तो क्या बोलेंगे? बहुत सिंपल है, कानों के डॉक्टर, या सिंपल कानों के अध्ययन। कानों के अध्ययन को बोलेंगे ऑटोलॉजी। कानों के अध्ययन को बोलते हैं ऑटोलॉजी, याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है पेडोलॉजी। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया पेडोलॉजी होता क्या है। देखिए, पेडोलॉजी होता है बच्चों का बिहेवियर, उसके विकास का अध्ययन करना। सिंपल अगर इसका फ्रीक्वेंटली इंग्लिश में बोलना चाहे तो स्टडी ऑफ द चिल्ड्रंस बिहेवियर एंड डेवलपमेंट। ठीक है, बाल विकास और व्यवहार का अध्ययन को बोलते हैं बाबू क्या? पेडोलॉजी। तो आइए लिखते हैं, तो हो जाएगा स्टडी ऑफ चिल्ड्रंस बिहेवियर एंड डेवलपमेंट। क्लियर हुआ? स्टडी ऑफ चिल्ड्रंस बिहेवियर एंड डेवलपमेंट। अगर इसको शुद्ध हिंदी बोलना चाहते क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे बाल बाल विकास, बाल विकास और व्यवहारों का अध्ययन। बाल विकास और व्यवहारों के अध्ययन को बोलते हैं बाबू क्या? पेडोलॉजी। क्या बोलते हैं? पेडोलॉजी। आई थिंक आपको याद हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, आपके सामने रहेगा। चलो ये स्लाइड खत्म हुआ, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं अपने। चलिए आपके सामने है पैलेंटोलॉजी और पैथोलॉजी, दोनों में अंतर क्या है? पैलेंटोलॉजी होता क्या है और आपका पैथोलॉजी होता क्या है? तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं पैलेंटोलॉजी। पैलेंटोलॉजी का मतलब फॉसिल्स। प्लेन्टो प्लेच्यू समझ लीजिए, प्लेन्टो से प्लेच्यू है। प्लेच्यू क्या होता है? एक समतल पहाड़ इलाका बोल सकते हैं, वो प्लेट्यू होता है। और प्लेट्यू मतलब कि उसके अंदर से फॉसिल कहाँ से मिलता है? उसके अंदर से, पहाड़ों के अंदर से, चाहे जमीन के अंदर से फॉसिल निकलता है। फॉसिल्स का मतलब जीवाश्म होता है। इसका मतलब कि अगर बोले पैलेंटोलॉजी का मतलब कि स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड पैलेंटोलॉजी। फॉसिल्स के अध्ययन को बोलते हैं पैलेंटोलॉजी, चाहे आपको फॉसिल की जगह पे बोल सकते हैं जीवाश्मों के अध्ययन को ही बोलते हैं पैलेंटोलॉजी। चलिए आइए लिखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका? तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा स्टडी ऑफ फॉसिल्स। स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज कॉल्ड पैलेंटोलॉजी। और इसी को अगर हिंदी लिखना चाहे तो बोलेंगे जीवाश्म। जीवाश्मों के अध्ययन को बोलते हैं बाबू, जीवाश्मों के अध्ययन को बोलते हैं पैलेंटोलॉजी। जीवाश्मों के अध्ययन को बोलते हैं पैलेंटोलॉजी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बाबू पैथोलॉजी। तब पैथोलॉजी आपने कहीं भी हॉस्पिटल में देखा होगा तो लिखा होता है साइड में डिपार्टमेंट, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट होता है। ये पैथोलॉजी होता क्या है? इसका मतलब कि आप रोग पकड़ते हैं, किस प्रकार का किसी व्यक्ति को कैसा रोग है, किस प्रकार कैसा डिजीज उसके अंदर पाया गया है, उस चीज को छानबीन करने को ही बोलते हैं पैथोलॉजी। उस अध्ययन को, छानबीन नहीं, वो तो इन्वेस्टिगेशन हो गया, छानबीन नहीं, अध्ययन। ठीक है, इसका मतलब होता है रोगों के अध्ययन को ही बोलते हैं पैथोलॉजी। किस प्रकार का रोग है, रोग कैसे, उसको बोलते हैं पैथोलॉजी। और व्यक्ति परफॉर्म करेगा तो क्या हो जाएगा? पैथोलॉजिस्ट। क्लियर हुआ? चलिए आइए लिखते हैं, तो पैथोलॉजी का मतलब क्या हो गया सर? पैथोलॉजी का मतलब हो गया है रोगों के अध्ययन। रोगों का अध्ययन, चाहे रोगों के अध्ययन को बोलते हैं, और इंग्लिश में बोलना चाहे तो बोल सकते हैं स्टडी ऑफ, सिंपल है, स्टडी ऑफ डिजीज। और इसी से एक वर्ड बना था जो कि आप तो याद नहीं है, तो आप कमेंट करिए सबसे पहले कि मैंने बोला था रोगों के वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज को क्या बोलते हैं? क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज को जब पढ़ते हैं उसको क्या बोलते हैं, वो मुझे आप लोग बताइएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बता दिया, आई थिंक आपको याद होगा तो सारे ओरली बोल पा रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं आपके पास कौन सा वर्ड है, चलो देखते हैं। बहुत इजी है, जूलॉजी। ये तो अपना डिपार्टमेंट ही है, बहुत लोग इसको लेके रखे होंगे होंगे अपने अपने सब्जेक्ट के रूप में। तो जियोलॉजी सबको इजी होगा, आई थिंक पूछ पूछ भी सकता है, जरूरी नहीं है, लेकिन जियोलॉजी आप लोग लिख लीजिए क्या होता है। तो जियोलॉजी सब जानते हैं, इसको बोलते हैं बाबू स्टडी ऑफ एनिमल्स। बॉटनी क्या होता है? स्टडी ऑफ प्लांट्स। इसको क्या बोलते हैं ना, इसको बोलते हैं स्टडी ऑफ एनिमल्स। बहुत ईजी है, इसमें बताने की जरूरत ही नहीं।
स्टडी ऑफ, ठीक है। और इसी का अगर हिंदी बोलना चाहते क्या बोलेंगे? जानवरों के अध्ययन, ठीक है। जानवरों के अध्ययन को बोलेंगे बाबू जूलॉजी। नेक्स्ट है पेट्रोलॉजी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। पेट्रोलॉजी क्या होता है? तो पेट्रोलॉजी से बात करें, पेट्रा डिपेंड होता है एक रॉक्स, पत्थर को बोलते हैं। पत्थर का मतलब चट्टान हो गया, रॉक्स मतलब चट्टान होता है, स्टोन मतलब पत्थर होता है। एक्चुअली इसका स्टडी, अगर हम किसी चट्टान की स्टडी करते हैं उसी को बोलते हैं पेट्रोलॉजी। हिंदी में बोलना चाहे तो चट्टानों के अध्ययन को बोलते हैं पेट्रोलॉजी। चलिए ये लिखते हैं, तो ये हो जाएगा चट्टानों के अध्ययन क्या बोलते हैं? पेट्रोलॉजी। अगर इसी का इंग्लिश बोलना है तो क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ व्हाट? स्टडी ऑफ रॉक्स, ठीक है, क्लियर हो? स्टडी ऑफ रॉक्स इज कॉल्ड पेट्रोलॉजी। रॉक्स का एक और वर्ड था जो भी आप कमेंट करेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है इसी का वर्ड फार्मेकोलॉजी। तो भी इजी है फार्मेकोलॉजी, आप आई थिंक आप जानते हैं फार्मेकोलॉजी, इसको हम बताने की जरूरत नहीं है। ये क्यों सर बताने की जरूरत नहीं है? क्योंकि सर फार्मेसी एक डिपार्टमेंट है, पढ़े हो ना? फार्मेसी क्या? फार्मेसी एक दवा, ड्रग्स, इसको बोलते हैं फार्मेकोलॉजी। उस चीज का अध्ययन को बोलते हैं। और एक फार्मासिस्ट होता है कौन? जो दवा, अरे जो आपका मेडिकल पे बैठता है कौन होता है? उस चीज का स्टडी करके बैठता है, ऐसे थोड़ी कि दवाई दे देगा। है बुखार लगा पैरासीटामोल रटने से सब थोड़ी दवाई मिल जाता है। तो ये क्या बोलते हैं इसको? फार्मेकोलॉजिस्ट, वो एक व्यक्ति जो होता है जो अध्ययन फार्मेकोलॉजी पढ़ के बैठता है, ठीक है। इसको ड्रग्स बेचने का लाइसेंस भी हो जाता है, ठीक है, क्लियर हुआ? तो एक्चुअली इफ जो फार्मेको है ये दिखाता है, दवा बोल सकते हैं इसको, ठीक है, दवा, ड्रग्स, क्लियर हो रहा है? मेडिसिन, ये सबसे इस रिप्रेजेंट होता है, ठीक है। अगर हम इसको लिखना चाहते क्या बोलेंगे? बोलेंगे स्टडी ऑफ मेडिसिन बोल सकते हैं, या तो ड्रग्स बोल सकते हैं, ठीक है। स्टडी ऑफ मेडिसिन बोल सकते हैं तो ड्रग्स बोल सकते हैं। अगर इसी का हिंदी बोलना तो क्या बोलेंगे बाबू? इसका हिंदी बोलेंगे तो दवाओं, दवाओं का अध्ययन, ठीक है। यही जब व्यक्ति पूरा कर लेता है तो फार्मासिस्ट हो जाता है। क्या होता है? फार्मासिस्ट होता है। लेकिन जब अध्ययन करेगा तो फार्मेकोलॉजी कहेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं अपने। नेक्स्ट है फिलोसफी। तो फिलोसफी आई थिंक बहुत परिचित है ये वर्ड से, लेकिन मैं बोलता हूँ 90% नहीं जानते इसका मतलब क्या होता है। साइकोलॉजी समझ जाते हो, लेकिन फिलोसफी क्या होता है वो नहीं पता आपको। देखिए फिलोसफी क्या होता है, तो आई थिंक सब जगह बोलते हैं कि भाई फिलोसफी क्यों झाड़ रहा है। आप चार लोग दोस्त बैठे हो, एक में से ज्यादा भाषण देता है, एकदम समझ लो कि सोसाइटी समाज सब रिलेशन करके बताने लगता है, दूर दूर की फेंकने लगता है, तो बोलते हैं भाई ज्यादा फिलोसफी क्यों झाड़ रहा है। इसका मतलब कि ज्यादा ज्ञान क्यों झाड़ रहा है, ऐसा बोलते हैं ना। तो एक्चुअली ज्ञान से रिलेशन ही होता है, फिलोसफी का मतलब ही होता है ज्ञान का अध्ययन, ठीक है। एक्चुअली बोला जाता है स्टडी ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड अ फिलोसफी। जब आप ज्ञान ही का अध्ययन कर रहे हैं, ज्ञान मतलब कि फिलोसफी एक बहुत बड़ा चीज होता है, बहुत ही अलग सब्जेक्ट होता है। इसके अंदर मानव बिहेवियर, सोसाइटी, समाज, सारे चीज के स्टडी पढ़ते हैं, तभी एक फिलोसफी बनता है आदमी। तभी वो फिलोसफी झाड़ सकता है। फिलोसफी क्लास मामूली नहीं होता है, मजा भी आता है, लेकिन आप उसमें डीपली घुसेंगे तो समझ में आता है। तो फिलोसफी क्या बोलते हैं बाबू? स्टडी ऑफ नॉलेज। चलिए ये लिखते हैं, ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सर, क्या हो जाएगा? स्टडी ऑफ नॉलेज इज कॉल्ड, क्या चाहिए? फिलोसफी। इसी का अगर हिंदी बोलना चाहते क्या बोलेंगे? बोलेंगे ज्ञान का अध्ययन, ठीक है। ज्ञान का अध्ययन, आया समझ में? ज्ञान का अध्ययन या ज्ञान विज्ञान बोल सकते हैं इसको। चलिए आई थिंक क्लियर, आज फिलोसफी क्लियर हो गया। नेक्स्ट हो फोनोलॉजी। तो फोन से फोन याद रखिए, फोन मतलब एक साउंड, एक ध्वनि। तब बेसिकली वो नॉर्मल ध्वनि नहीं, ये मतलब कि अगर बोलना चाहे तो बोलेंगे स्टडी और स्पीच साउंड। कहीं भाषण दिया गया है, वो साउंड के बारे में स्टडी करने को बोलते हैं फोनोलॉजी। इसका मतलब अगर लिखना चाहें इसका इंग्लिश तो लिखेंगे स्टडी ऑफ स्पीच साउंड, ठीक है। स्टडी ऑफ स्पीच साउंड, सॉरी, क्लियर हुआ? स्टडी ऑफ स्पीच साउंड। अब इसी का हिंदी बोलना चाहते क्या बोलेंगे? सिंपल, इसका हिंदी और इजी बन जाएगा, तो ये हो जाएगा
भाषा ध्वनि के अध्ययन को बोलते हैं फोनोलॉजी। ठीक है, स्पीच साउंड हो गया, कहीं भाषण दिया गया हो, भाषण ध्वनि, सिंपल भाषण नहीं, भाषा नहीं, भाषण कर लीजिएगा यहाँ पे, भाषण ध्वनि। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे देखते हैं वर्ड। सेफोलॉजी, इसको सेफोलॉजी एक बार करिए तो तक पानी पी लेता हूं। चलिए चलिए आगे करते हैं क्या है। ठीक है, तो मैंने बोला सेफोलॉजी और साइकोलॉजी। साइकोलॉजी तो सब समझते हैं कि एक भी सब्जेक्ट होता है हमारा, फिलोसफी एक सब्जेक्ट होता है, साइकोलॉजी भी एक सब्जेक्ट होता है जो कि हम पढ़ते हैं ग्रेजुएशन में आके। तो पहला समझते हैं कि सेफोलॉजी क्या होता है। सेफोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ इलेक्शन, चुनाव विश्लेषण को बोलते हैं सेफोलॉजी। क्या बोलते हैं? चुनाव विश्लेषण को बोलते हैं सेफोलॉजी। आइए लिखते हैं, इसका मतलब क्या हो यहाँ पे, इसका मतलब क्या हो जाएगा सेफोलॉजी का? तो हो जाएगा सर स्टडी ऑफ इलेक्शन, स्टडी ऑफ इलेक्शंस एंड ट्रेंड्स इन वोटिंग। स्टडी ऑफ इलेक्शन एंड ट्रेंड्स इन वोटिंग इज कॉल्ड व्हाट? सेफोलॉजी। अगर इसी का हिंदी बोलना चाहते क्या बोलेंगे? बोलेंगे चुनाव विश्लेषण। चुनाव विश्लेषण को ही बोलते हैं सेफोलॉजी, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्टडी ऑफ इलेक्शन एंड द ट्रेंड्स इन वोटिंग। क्लियर हुआ? नेक्स्ट साइकोलॉजी। तो साइकोलॉजी का फटाफट पहले आप हिंदी लिख लीजिए, इसका मतलब होता है मनोविज्ञान। ठीक है, क्या होता है? मनोविज्ञान। क्या होता है? मनोविज्ञान। अब मनोविज्ञान का मतलब क्या? माइंड। तो सिंपल है, साइकोलॉजी में पढ़ते हैं आपका ह्यूमन माइंड कैसे काम करता है, कैसे ह्यूमन माइंड अपने माइंड से चला जाता है। तो इसको बोलेंगे स्टडी ऑफ माइंड। ठीक है, क्लियर हुआ? तो दिमागो बोल सकते हैं, मनोविज्ञान बोल सकते हैं, दिमागों के अध्ययन को ही बोलते हैं क्या? साइकोलॉजी। चलिए बहुत ही बेहतर, आगे बढ़ देखते हैं हमारे पास क्या है। चलिए, इसका लास्ट है रेडियोलॉजी। तो रेडियोलॉजी आपने एक हॉस्पिटल में रेडियोलॉजी भी डिपार्टमेंट देखा होगा। उसके अंदर होता क्या है? उसके अंदर होता है एक्सरे। एक्सरे क्या होता है? जहां पे हड्डी टूटी है वहां से रे पास नहीं होगा, रे पास नहीं होगा तो उस चीज का छवि बन जाएगा, वही इमेज दिखाता है कि भाई हड्डी टूटी है या नहीं टूटी है। तो रेडियोलॉजी में पढ़ना क्या होता है? स्टडी ऑफ एक्सरेस। एक्सरेस, एक्सरे रे का ही आपको जो अध्ययन करते हैं उसी को बोलते हैं बाबू रेडियोलॉजी। और जो व्यक्ति इसको करता है वो रेडियोलॉजिस्ट बनता है। ठीक है, एक्सरे टेक्नीशियन बन जाता है। तो इधर देखेंगे तो ये हो जाएगा स्टडी ऑफ एक्सरे। ठीक है, एक्सरे का स्टडी करने को बोलते हैं रेडियोलॉजी। अगर इसी का हिंदी बोलना चाहे तो बोलेंगे आप एक्सरे का अध्ययन। एक्सरे के अध्ययन को ही बोलते हैं बाबू रेडियोलॉजी। आई थिंक आपको मस्ट क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आपके शब्द पे। नेक्स्ट है राइनोलॉजी और दूसरा आपका सेस्मोलॉजी। राइनोलॉजी क्या होता है? राइनोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ नोज डिजीज, नाकों के या नसिका रोगों के अध्ययन को ही बोलते हैं राइनोलॉजी। आप कैसे याद रखेंगे? राइनोसोरस एक होता है, राइनोसोरस एक वन हॉर्न राइनो पाया जाता है आसाम के काजीरंगा नेशनल पार्क में। वो क्या होता है? उसमें एक ही सिंग होता है, मतलब कि नाक, नाक से रिलेशन होता है। राइनो, राइनो का एक सिंग होते हैं सर नाक के ऊपर, तो ऐसे याद रखिए। अब उसी उसी चीज का डिजीज याद रखना है तो नोज डिजीज हो गया, या इंग्लिश में हिंदी बोला चाहे तो नसिका रोग हो गया। आइए लिखते हैं, तो ये राइनोलॉजी क्या हो जाएगा? तो बहुत ईजी हो जाएगा, ये हो जाएगा स्टडी ऑफ नोज डिजीज। ठीक है, स्टडी ऑफ नोज डिजीज। अगर इसी को हिंदी लिखना तो क्या बोलेंगे? नसिका रोग। ठीक है, क्या हुआ? नसिका रोगों का अध्ययन को बोलते हैं बाबू राइनोलॉजी। राइनोसोरस वन हैंड गेंडा, जिसको गेंडा बोलते हैं, राइनोसोरस को वन हैंड आयन नाक पे ही रहता है, और वही नाक के रोगों का स्टडी करने को बोलते हैं राइनोलॉजी। आई थिंक वो क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट सेस्मोलॉजी। तो सेस्मोलॉजी बहुत ईजी है, आपने सेस्मोग्राफिक सुना है?
सेस्मोग्राफ क्या होता है? ये अर्थक्वेक के कंपन को नापता है। कंपन शीट कितना, जैसे कि एक ऐसा एक टेबल होता है, मतलब कि एक इंस्ट्रूमेंट होता है सेस्मोग्राफ, उसके अंदर क्या होता है कि कितना कितना एम्पियर, कितना वो ऐसे से बना, जैसे कि हार्ट का कैसे चलता है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, आदमी जिंदा है तब तक, वैसे ही एक सेस्मोग्राफिक ऐसे ग्राफ बनाता है। ये अर्थक्वेक के कंपन कंपन शीट को दिखाते कितना कांपा है, ठीक है, वैसे ही एक सेस्मोग्राफ होता है। इसका मतलब सेस्मोग्राफ और सेस्मोलॉजी एक चीज है, एक चीज नहीं है, वो बनाया एक इंस्ट्रूमेंट है, और ये अध्ययन है। इसका मतलब हो जाएगा, अध्ययन तो लॉजी होता है, लॉजी मतलब स्टडी होता है, इसका मतलब हो जाएगा स्टडी ऑफ अर्थक्वेक। ठीक है, स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स। अब इसी का हिंदी बोलना चाहे तो बोलेंगे भूकंप। भूकंप के अध्ययन को बोलेंगे बाबू सेस्मोलॉजी। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट। बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है दोस्तों, सेलिनोलॉजी, और है आपका सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी भी एक सब्जेक्ट होता है जो कि आप सब जानते हैं, बताने की जरूरत नहीं हमें। तो पहला समझते हैं कि सेलिनोलॉजी क्या होता है। तो सेलेनोलॉजी का मतलब होता है मून, चंद्रमा का विज्ञान। चंद्रमा का अध्ययन को बोलते हैं सेलेनोलॉजी, याद रहेगा। चंद्रमा के अध्ययन को बोलते हैं सेलेनोलॉजी, या इंग्लिश में बोलना चाहे तो बोलेंगे स्टडी ऑफ मून्स। क्या बोलेंगे इसको? इंग्लिश में बोलेंगे आपका स्टडी ऑफ मून्स। क्लियर हुआ? स्टडी ऑफ मून्स। क्लियर हुआ? अब इसी को हिंदी बोल दीजिए तो ये हो जाएगा चंद्रमा विज्ञान। क्लियर हुआ? क्या होगा? सेलिनोलॉजी, स्टडी ऑफ मून और चंद्रमा विज्ञान। चलिए नेक्स्ट बाबू सोशियोलॉजी। तो सोशियोलॉजी बहुत इजी है। सोशियोलॉजी क्या होता है? सोशियोलॉजी होता क्या है? सोशियोलॉजी होता है सर समाज, सोसाइटी का अध्ययन करना। समाज में असामाजिक तत्व होते हैं, सामाजिक तत्व भी होते हैं, उनके बारे में डिफरेंशिएट करना, उनके बारे में स्टडी करना, इसलिए एक अलग इसका स्टडी होता है। तो ये जो बच्चे जो पढ़ लेते हैं वो आगे चल के समाज सुधारक में अपना हिस्सा लेते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब हो जाएगा स्टडी ऑफ सोसाइटी। क्लियर हुआ? अब इसी का हिंदी बोलेंगे तो ये बोलेंगे समाज। समाज का अध्ययन। क्लियर हुआ? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट स्टडी ऑफ सोसाइटी होता है, और बोलना चाहे तो समाज का अध्ययन। चलिए आगे देखते हैं, वर्ड इसी में है कुछ। नेक्स्ट वर्ड है लास्ट, इसका इसका है क्या है बाबू? वायरोलॉजी। तो वायरल, ये नहीं कि वीडियो जो वायरल होता है उसको उसके बारे में अध्ययन करना, ठीक है, वायरोलॉजी वो मत समझिए, वीडियो वायरल हो गया उसका स्टडी नहीं होता। वायरोलॉजी होता है वायरसेस का, ठीक है, वायरसेस का होता है, ठीक है। ऐसा में जो भी वायरस आपके इन्वायरमेंट में है उनके स्टडी को ही बोलते हैं वायरोलॉजी। अभी फिलहाल में कोरोना वायरस आया था, तो अभी कोविड-19 जो कि एक प्रकार का वायरस है, इसी वायरस को हिंदी में बोलते हैं विषाणु, ठीक है, बैक्टीरिया को बोलते हैं जीवाणु। तो जो वायरोलॉजी है, ये जो वायरोलॉजी होता है, ये हमें खाली अलग डिपार्टमेंट होता है खाली वायरसेस के लिए। बैक्टीरियल के बैक्टीरियोलॉजी हो जाता है, ठीक है, फंगस का बताइए मुझे अभी, फंगस जो लॉजी होता था, ठीक है। तो वायरोलॉजी किसका डिपार्टमेंट बाबू? तो वायरोलॉजी डिपार्टमेंट है सर स्टडी ऑफ वायरसेस, ठीक है। आप जब वायरसेस का स्टडी करेंगे, या इसको इसको हिंदी में बोलना चाहे तो बोलेंगे विषाणु। विषाणु के अध्ययन को ही बोलते हैं वायरोलॉजी, या बोल सकते हैं स्टडी ऑफ क्या? वायरसेस। चलिए नेक्स्ट है, लास्ट स्लाइड है हमका, हमारा लास्ट ये वाला पेज है, स्पर्मोलॉजी और स्टोरियोलॉजी। देखो स्पर्मोलॉजी वो स्पर्म से रिलेशन मत करिए जो कि ह्यूमन बॉडी में निकलता है स्पर्म, तो वो स्पर्मोलॉजी नहीं है। ये स्पर्मोलॉजी दिखाता है सीड्स, बीज, बीजों के अध्ययन को ही बोलते हैं स्पर्मोलॉजी, या स्टडी ऑफ सीड्स बोल सकते हैं। सीड समझ रहे हैं? बीज, हर एक प्लांट का बीज होता है ना, उसके बारे में स्टडी को बोलते हैं स्पर्मोलॉजी। ये नहीं स्पर्मोलॉजी वो लगा देना, ठीक है, स्पर्म। ये हो जाएगा स्टडी ऑफ
स्टडी ऑफ सीड्स इज कॉल्ड स्पर्मोलॉजी। अगर इसी को हिंदी बोलना चाहते क्या बोलेंगे? बीजों के अध्ययन को बोलते हैं स्पर्मोलॉजी। नेक्स्ट बाबू स्टोरियोलॉजी। तो स्टोरियोलॉजी क्या होता है? तो स्टोरियो से स्टोरी याद रखिए। स्टोरी, स्टोरी को क्या बोलते हैं? कथा बोलते हैं, कहानी बोलते हैं। तो ये जो स्टोरी है बस यही कथा आप फोक फोक स्टोरी समझ लीजिए। फोक स्टोरी, फोक स्टोरीज का मतलब क्या है बाबू? फोक टेल्स होता है ना, फोक टेल्स का मतलब होता है लोक कथाओं, ठीक है। क्या होता है? लोक कथा। अगर इसका हिंदी बोलना, इंग्लिश बोलना चाहे तो बोलेंगे स्टडी ऑफ फोक टेल्स, ठीक है, स्टडी ऑफ फोक टेल्स। और इसी का अगर हिंदी बोलना चाहे तो बोलेंगे लोक कथा, ठीक है। क्या हो जाएगा? लोक कथाओं का अध्ययन। लोक कथाओं का अध्ययन को ही बोलते हैं, ठीक है। लोक कथाओं के अध्ययन को ही बोलते हैं बाबू क्या? क्या बोलते हैं? स्टोरियोलॉजी। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। चलिए आगे वर्ड देखते हैं हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट है थियोलॉजी। थियोक्रेसी होता है, थियोलॉजी होता है, थियोफोबिया होता है, थियोमेनिया भी होता है, ठीक है। मतलब इतने सारे चीज बन जाते हैं सोचो थियो से। तो बेसिकली मैंने क्रेसी में ही बताया कि थियो मतलब होता है भगवान, रिलीजन, गॉड। अब लॉजी मतलब वही हो जाएगा। तो स्टडी ऑफ रिलीजन इज कॉल्ड थियोलॉजी। या धर्मों के विज्ञान को बोलते हैं थियोलॉजी। चलिए आइए लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा बाबू? ये हो जाएगा सर, ये क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा स्टडी ऑफ रिलीजन, ठीक है। स्टडी ऑफ रिलीजन इज कॉल्ड द थियोलॉजी। अब इसे का हिंदी बोलना चाहते क्या बोलेंगे बाबू? धर्म, ठीक है। धर्म विज्ञान है, चाहे धर्मों के अध्ययन, धर्मों के अध्ययन को बोलते हैं थियोलॉजी। क्लियर हुआ? चलिए नेक्स्ट है थर्मोलॉजी। तो थर्मोलॉजी भी इजी है। कैसे इजी है? थर्मो का मत थर्मोमीटर क्या होता है? टेम्परेचर को नापना, हीट को नापना, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स क्या होता है बाबू? इसके अंदर हीट की स्टडी पढ़ते हैं सर। इसी प्रकार से थर्मोलॉजी है, इसका मतलब होता है इसके अंदर हम हीट की जानकारी प्राप्त करेंगे। हीट की जानकारी, ठीक है। क्लियर हुआ? क्या प्राप्त करेंगे बाबू? उष्मा, हीट बोल दीजिए। तो इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ हीट इज कॉल्ड थर्मोलॉजी। अगर इसी का हम इंग्लिश हिंदी बोलना है तो बोलेंगे ऊष्मा का विज्ञान या ऊष्मा का अध्ययन को बोलते बाबू थर्मोलॉजी। क्लियर हुआ? चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट बचा, लास्ट बचा आपका ये टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी अलग शब्द है लेकिन मैं याद करवा दूंगा क्या होता है। तो टोपोलॉजी से याद रखिए टॉप प्लेसेस। टोपोलॉजी से याद रखिएगा टॉप प्लेसेस। टॉप प्लेसेस का मतलब कि स्टडी ऑफ द प्लेसेस एंड देयर फीचर्स। स्टडी ऑफ प्लेसेस एंड देयर फीचर्स, स्थानों और उनकी विशेषताओं का अध्ययन करने को बोलते हैं टोपोलॉजी। चलिए ये लिखते हैं। तो पहले हम हिंदी लिख के दिखाते हैं। ये क्या हो जाएगा? विशेषताओं का अध्ययन। क्लियर हुआ? कहते हैं टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी याद रखिए टॉप प्लेसेस, स्टडी ऑफ प्लेसेस एंड देयर फीचर्स, स्थानों और उनकी विशेषताओं का अध्ययन करना। इसी को इंग्लिश बोलना चाहे तो बोलेंगे स्टडी ऑफ, चलिए लिखिए यहाँ पे मेरे साथ, स्टडी ऑफ प्लेसेस एंड देयर फीचर्स, ठीक है। स्टडी ऑफ प्लेसेस एंड देयर फीचर्स। आई थिंक आपको क्लियर हो गया। और आज का जो ये लास्ट था टोपोलॉजी, इसके साथ ही आज का लॉजी पूरा सीरीज आपका समाप्त होता है, ठीक है। कम से कम 4 क्लास लिए गए हैं। तो मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूं कि आप दूसरे वीडियो से ऐसा मत जाइए कि भाई 10 मिनट में पूरा लॉजी सीख लीजिए। थंबनेल ऐसा बनाया रहेगा कि लगेगा कि बाप रे पूरा लॉजी है कि 10 मिनट में पूरा लॉजी बता दिया हो। तो उस फर्जी वीडियो पे मत जाइए।
लॉजिक अगर वोकैब्युलरी एक अच्छे से खत्म करना है तो इस चैनल पे बने रहिएगा आप। डेली 4 बजे मैं आता हूँ, नए-नए वोकैब्युलरी लेके। डेली 9 बजे आता हूँ, नए-नए शब्द लेके, इंग्लिश के, इंग्लिश ग्रामर, बेसिक रूल्स के। तो आप बने रहिए इस चैनल पे और हमारा आपका जो साथ रहेगा ऐसे ही बनते रहेगा। आप लाइक, अगर हाँ, आज का वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब तो करना ही करना है, क्योंकि जो बच्चे नए हैं तो उनको बताने का ज़रूरत नहीं है। अगर आपको आज का कंटेंट बहुत अच्छा लगता है, मेरा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है, तो ज़रूर लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और छोटा-सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, जिससे कि हमें सुकून मिले कि हाँ जी, आज का लेक्चर बहुत ही शानदार रहा, ठीक है? चलिए तब चलते हैं, अब नेक्स्ट वीडियो लाएँगे आपके लिए, वो भी आपका लॉजिक पे तो खत्म हो गया। अब लॉजिक का मतलब कि अब रूट वर्ड्स ही पढ़ रहे हैं ना लोग, तो रूट वर्ड्स का नया शब्द लेके आएँगे। तब तक के लिए आप वेट रखिए, अगला दिन जो क्लास होगा उसके अंदर आपको पता चल जाएगा कि हम लोगों ने कैसे स्टार्ट किया है। तब तक के लिए चलते हैं एंड जय हिंद, जय भारत।